लाडो रानी लगा रही है। ठीक है, मान तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता है? उल्टा जवाब देती है। थोड़ी देर बाहर रही तो पर निकल आए तेरे। अभी बताती हूँ मेरे बाप का क्या चाहता है। बोटी बोटी काट के फेंक दूंगी कुत्तों को। पहले किसी कसाई के यहाँ काम करती थी आप? तेरी ये मचाल कुतिया कहीं की। तेरी लिपस्टिक इम्पोर्टेड है छमक छल्लो, लेकिन तेरी जबान खालिस देसी है। वैसे भी अपने देश में सबको अपनी अपनी जबान बोलने का पूरा हक है ना? तूने अपनी जबान बोली, अब मेरी बारी है, बोलो। बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी के हुए अचानक निधन ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। श्रीदेवी का दुबई में 24 फरवरी को अचानक निधन हो गया था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ था कि बाथ टब में डूबने से उनकी मौत हुई। जैसे ही यह खबर सामने आई कि कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। श्रीदेवी की मौत की असली वजह उनके पति बोनी कपूर है। अभिनेत्री के चाचा का आरोप श्रीदेवी के चाचा वेणुगोपाल ने एक तेलुगु न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि श्रीदेवी अपनी मीठी सी मुस्कान के पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपाए हुए थी। उन्होंने कहा कि कुछ फिल्मों के फ्लॉप होने और घाटा होने से बोनी कपूर ने श्रीदेवी के नाम की कई संपत्ति को बेच दिया था। इस बात का दुख श्रीदेवी को हमेशा सालता रहा और इसी दर्द के साथ वो मर भी गई। उसने अपनी हंसी के पीछे उस जख्म को छुपा रखा था। वेणुगोपाल ने कहा, बोनी कपूर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ही श्रीदेवी को दोबारा काम करना पड़ा था। श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने भी श्रीदेवी की मौत पर सवाल उठाए थे। अपने को फैंस के नाम एक लव लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने श्रीदेवी की जिंदगी से जुड़े कई निजी तथ्य भी सामने रखे थे। वर्मा ने अपने इस पत्र में लिखा था, बोनी की मां ने श्रीदेवी को दुनिया के सामने घर तोड़ने वाली औरत के तौर पर दिखाया और उन्हें बोनी की पहली पत्नी के साथ गलत करने के लिए एक 5 सितारा होटल की लॉबी में सबके सामने पेट में घूसा मारा था। राम गोपाल वर्मा ने अपने इस पत्र के एक हिस्से में लिखा था, उस दौरान एक्टर्स को केवल ब्लैक मनी ही मेहनताने के तौर पर मिलती थी और टैक्स रेट के डर से कैश श्रीदेवी के पिता ने दोस्तों और रिश्तेदारों पर भरोसा कर पैसे लुटाए और उनके पिता की मौत के बाद हर किसी ने उन्हें धोखा दे दिया। इसके साथ ही उनकी मां ने पैसा इन्वेस्ट करने के लेकर कई गलत फैसले लिए और इन सारे गलत फैसलों ने श्रीदेवी को कंगाल बना दिया। इस दौरान उनकी जिंदगी में बोनी आए, हालांकि वह खुद भी कर्ज में डूबे हुए थे और श्रीदेवी को सिर्फ सहारे का कंधा ही दे सकते थे। श्रीदेवी दुबई में अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी का जश्न एंजॉय करने गई थी और यह उनकी अंतिम यात्रा बन गई। कहा जा रहा है कि जश्न खत्म होने के बाद श्रीदेवी दुबई में रुककर कुछ दिन शॉपिंग करना चाहती थी। श्रीदेवी की मौत की खबर से पूरा कपूर खानदान हिल गया था। साथ ही उनकी अचानक मौत से कई सवाल भी खड़े हो गए थे। कहा जा रहा था कि श्रीदेवी को कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि श्रीदेवी के देवर संजय कपूर ने बताया कि उन्हें पहले से कोई दिल की बीमारी नहीं थी। श्रीदेवी अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी सजग रहती थी। आमतौर पर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट तब आता है जब उसे पहले से दिल की बीमारी रही हो। इसीलिए श्रीदेवी को कार्डियक अटैक से मौत की गुत्थी अभी सुलझ नहीं पाई है। बोनी कपूर के साथ डिनर डेट पर जाने से पहले श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम में गई थी। काफ़ी देर बाद जब श्रीदेवी बाहर नहीं आई तो बोनी कपूर ने दरवाज़ा खटखटाया।
इसके बाद बोनी कपूर ने किसी तरह दरवाजा खोला और जैसे ही वह बाथरूम के अंदर पहुंचे तो उन्होंने श्रीदेवी को पानी से भरे बाथटब में बेहोश पड़ा हुआ पाया। इसके बाद बोनी ने श्रीदेवी को होश में लाने की कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। बाथटब में डूबने से श्रीदेवी की जान चली गई हो ऐसा हो। कोई भी व्यक्ति तभी डूबेगा जब कोई उनके दोनों पैरों को पकड़ेगा और उसके सिर को पानी में डुबोएगा। ऐसे में मुमकिन है कि उनको डुबोकर मारा गया हो। डॉक्टर उमाद थन की कई दिनों पहले ही मौत हो चुकी है। उनको क्राइम के मामलों का एक्सपर्ट माना जाता था। अभी केस बंद नहीं हुआ है। बोनी कपूर को कभी भी हो सकती है जेल, जिंदगी भर पड़े रहेंगे जेल में। यह खबर जब से जानवी कपूर ने सुनी है, रो रो कर बुरा हाल है। कपूर खानदान टेंशन में है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो अब करें क्या। दोस्तों, बुरी चीज का अंत बुरा होता है। एक दिन जरूर इसका खुलासा होगा और श्रीदेवी की आत्मा को शांति मिलेगी। जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, लेकिन कई गुत्थी नहीं सुलझ पाई, लेकिन एक दिन न्याय जरूर मिलेगा श्रीदेवी को भी। यह प्री प्लान मर्डर ही था, जिस तरह की सुशांत सिंह राजपूत का हुआ। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।